यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं परमेश्वर के वचन से मैं एक विशेष विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, और वो खास करके मसीही परिवार के लिए ही होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जो मैंने विषय चुना है वो विषय है, क्या मसीही लोग और विश्वासी के साथ शादी विवाह कर सकता है। जी हाँ, मैं इसी विषय पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, आज बहुत से विश्वासी परिवार है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हुए अपने बेटी की शादी अविश्वासी बेटा के साथ शादी कर देते हैं, और अपने बेटा के शादी अविश्वासी बेटी के साथ शादी कर देता है, और ये कहता है कि मैं एक नई बेटी को बहू को घर लाया हूँ और उसको मैं विश्वासी बनाऊंगी बोल करके वो कहना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर सोचते कुछ और है, हो जाता कुछ और है। क्या ऐसा करना प्रभु में सही है या गलत है? मैं इसी के विषय में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर हमें क्या सिखाता। हम अपने ज्ञान बुद्धि से तो सोच लेते हैं कि हम अन्य जाति में शादी करके उसे विश्वासी बनाएंगे, लेकिन परमेश्वर इससे सहमत है या नहीं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप इसे जरूर देखिए। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको इस भेद को समझाने वाला है। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 3 और 4 में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी। इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है, विश्वासियों को कहता है कि आप मेरे अनुयायी हो, मेरे पीछे चल रहे हो, इसलिए ध्यान रखना कि आप अविश्वासियों के साथ अपने बेटे के शादी उनके बेटे से ना करना, ना उनके बेटी का शादी अपने बेटे से करना। क्योंकि अगर तुम इस प्रकार से एक विश्वासी होते हुए और विश्वासी बेटा बेटी से शादी करोगे, तो जो आप मेरे पीछे चल रहे हो वो आ करके क्या करेंगे, मेरे पीछे चलने से रोक करके, बहका करके, फुसला करके, और वो अपने देवी देवताओं के पीछे ले जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर साफ शब्दों में बताता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप सावधानी बरतिए। आप एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है, उनके साथ चलने वाले हैं, इसलिए वो जानता है कि आपके साथ भला क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला, कैसे आप अपना जीवन जिएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने बेटा को, अपने बेटी की शादी अपने ही विश्वासी लोगों के साथ करना है, ना कि अविश्वासियों के साथ। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर जब यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देते हैं तो किनके साथ चले जाते हैं? वो काठ को कहते हैं, वो पत्थर को कहते हैं तू मेरा बाप है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा सब कुछ है, और उनको मानना शुरू कर देते हैं। इस कारण से मेरे प्रभु को दुख और तकलीफ होता है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि आप अपने बच्चों की शादी उन अन्य जातियों के हाथ, अन्य अविश्वासियों के साथ करें बोल करके परमेश्वर के वचन हमें सिखाना चाहता है। इसलिए आपको ध्यान रखना, आप एक विश्वासी है तो आपका बेटा और बेटी के शादी प्रभु कहता है कि एक विश्वासी में ही करना अनिवार्य है, वो एकदम ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप विश्वासी के साथ शादी ब्याह करेंगे तो आपका रिश्ता, आपका घर परिवार सब कुछ बेहतर हो सकता है।
है। परमेश्वर के वचन को हम फिर से व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय उसके 9 पद में इस प्रकार से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उनकी आज्ञाओं को पालन करता है, उनकी बातों को मानता है। उनके ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके पीढ़ी पीढ़ी को आशीषित करता रहूँगा। जी हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन यही बताता है कि आप अपने बच्चों को शादी विवाह विश्वासियों के जीव परिवार से ही करना है। अगर आप इस प्रकार से आप अपने बच्चों की शादी विवाह करते हो तो यह परमेश्वर का आज्ञा को मानते हो, और वो परमेश्वर आपका विश्वास योग्य परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपके बाल बच्चों के शादी विवाह में वो आपको आशीष देगा। और वो आशीष क्या देगा? वो कहता है वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहेगा। जी हाँ, उन जोड़ी के ऊपर में, उन दो दंपति जीवन के ऊपर में हजारों हजार करुणा करता रहेगा, दया करता रहेगा, कृपा करता रहेगा, भलाई करता रहेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। और कुरिन्थियों की किताब दूसरी कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 14 से 18 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तू मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। जी हाँ मेरे प्रियो, विश्वासी और अविश्वासी दोनों एक समान नहीं है, वो बड़ा और छोटा बताया जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बैल को ले जाते हैं खेत में हल जोतने के लिए, तो वहाँ पर अगर एक बैल बड़ा हो जाए और एक बैल छोटा हो जाए, तो जो वहाँ पर लकड़ी का जुआ होता है, क्या दोनों को बराबर खींच सकेगा? खेत अच्छे से जोत सकेंगे? नहीं कर सकता मेरे प्रियो, क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, विश्वासी और अविश्वासी दोनों एक समान नहीं है। इसलिए आप विश्वासी हैं तो अविश्वासियों के साथ आप शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, ज्योति और अंधकार के साथ जैसे मेल नहीं होता है, उसी प्रकार से विश्वासी और अविश्वासियों के साथ शादी विवाह में मेल नहीं हो सकता। बाकी आप रिश्ता रख सकते हैं, लेकिन शादी विवाह का जो बात चल रहा है, यहाँ परमेश्वर कहता है, उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। तभी जाकर के आपको, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, और परमेश्वर कहता है कि विश्वासी और अविश्वासी के साथ आपका शादी विवाह में मेल नहीं हो सकता। इसलिए इन चीज़ों को जब आप मानेंगे, तो परमेश्वर कहता, मैं आपका परमेश्वर होऊंगा और आप मेरे लोग होंगे, और मैं आप में चला फिरा करूंगा और आपको मैं आशीषित करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने विश्वासियों को शुद्ध ठहराया है। जी हाँ, वो पक्का है। और अविश्वासी आप जानते हैं वो संसार में मिला हुआ है। जी हाँ, इसलिए आप भी वहीं थे, वहाँ से परमेश्वर ने आपको निकाल करके आपको शुद्ध सोना की तरह बनाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है अविश्वासियों के साथ आपका शादी विवाह का कोई संबंध रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़केगा और आपको क्या करेंगे, वो आप हमेशा परेशान होंगे। पुराने नियम में तो कहता है परमेश्वर के क्रोध आपके ऊपर भड़केगा और आपको शीघ्र ही सत्यानाश कर देगा। लेकिन नया नियम में, नया युग में जब आप जी रहे हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में नहीं होगा तो आप क्या होंगे, आप बीमार रहेंगे, दुखित रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपका बेटा बेटी के शादी ब्याह का जो जीवन होगा वो बहुत ही परेशान का जीवन होगा, वो बहुत ही समस्या का जीवन होगा। तो क्या आप समस्या में पड़ना चाहते हैं? क्या आप उलझन में उलझना चाहते हैं? नहीं ना। तो फिर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान करके, परमेश्वर का अपना पिता जान करके, विश्वास योग समझ करके आपको शादी और विवाह अपने ही विश्वासी, अपने ही कौम के साथ, अपने ही लोगों के साथ कीजिए। परमेश्वर इसमें खुश रहेंगे और जब परमेश्वर खुश होगा आप भी खुश रहेंगे और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर में आएगा, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। आइए प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।